हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ ब्लड रिलेशन। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमने अब तक नहीं करी है। सर, अब तक अपन ने कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ लिया है, अपन ने उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन सर अभी भी कुछ बाकी है। सर क्या बाकी है? डायरेक्शंस के केस में भी आपने क्लास में वीडियो चढ़ाई थी जिसके अंदर हमने डायरेक्शंस को कोड के साथ खेला था। कोड कैसे सर? हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की जगह कुछ सिंबल्स का यूज किया था, लाइक स्टार, हैश, डॉलर, प्लस, माइनस, एज सच अदर सिंबल्स जो कि डिनोट करते हैं स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन को। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन से पहले कुछ डायरेक्शंस गिवन होती है कि सर ए प्लस बी मींस समथिंग समथिंग। तो अब इस केस में वो कैसे होगा सर? ब्लड रिलेशन के केस में हम कैसे किसी और कोड का यूज करते हुए रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलो सर स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं चीजें कैसे होने वाली है। लाइक ए प्लस बी का मीनिंग क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले ए प्लस बी क्या शो करता है? ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, अगर हम इसी में बात करते हैं ए माइनस बी की, मैं ये नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिकली चीजें ऐसी ही होती हैं, डायरेक्शंस जैसी गिवन हो। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए प्लस बी मींस ए इज सन ऑफ बी, तो अपन को वैसे मान के चलना है, कोई हमने गांठ नहीं बांध रखी। वैसे भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, चीजें कभी भी बदल सकती है। ओके क्लास, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो जाएगा क्लास? यस क्लास, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो जाएगा? हम मान के चलते हैं जैसे ए इज मदर ऑफ बी। अब थोड़ा समझना चीजों को। इस केस में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो अगर अपन अपनी भाषा में बात करें तो ए का अपन को जेंडर पता पड़ गया, ए ब्रदर है किसका? बी का। ठीक है ना? तो इस केस में हमको बी का जेंडर नहीं पता पड़ पाया, ऑल्दो ए और बी का रिलेशन हमारे माइंड में क्लियर है। ए बी का ब्रदर है मतलब उसका सिबलिंग है। ठीक है, अच्छा बात करते ए इज मदर ऑफ बी की। तो इस केस में ए का जेंडर पता पड़ गया, ए कौन है? फीमेल है। और किसकी मदर है? बी की मदर है। अगेन हमें बी का जेंडर नहीं पता है, हमें नहीं पता बी उसका सन है या डॉटर। ठीक है ना? तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इस केस के अंदर ए का हमेशा जो भी पर्सन पहले आएगा उसका जेंडर हमें हमारे माइंड में क्लियर होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी सर, जब भी गाइडेंस जो भी ये डायरेक्शंस आती है उस केस के अंदर जो पहला पर्सन आता है उसका जेंडर हमारे माइंड में हमेशा क्लियर होता है, और जो लास्ट पर्सन होता है उसका जेंडर कभी भी हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता। बेटा ये पॉइंट आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ऐसे ही सर अदर और भी हो सकते हैं, लाइक फादर के लिए भी यूज किया जा सकता है। कैसे सर? जैसे अपन मानते हैं ए हैश बी का मतलब क्या है? ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी। अब सर इस केस में क्या होगा? ए इज फादर ऑफ बी, तो ए डेफिनेटली कौन है? मेल है, और फादर है मतलब जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन चेंज हो रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए इज फादर ऑफ बी। अगेन बी का जेंडर मुझे नहीं पता, तो ना मैं बता सकता हूं मेल है या फीमेल है। जो मेरी वीडियो देख रहा है और जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी उसको बहुत सारी चीजें कम समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग इस सिंबल्स के बारे में बात कर चुके हैं। ये सिंबल क्या डिनोट करते हैं? फीमेल, मेल और फीमेल को। फीमेल के लिए अपन राउंड यूज करते हैं या ओवल यूज करते हैं, ओवल शेप। या हम लोग अगर बात करता हूं मेल की, तो मेल के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप। ठीक है बेटा, जैसे आपकी ड्राइंग बन गई आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर सेम सिबलिंग है तो अपन ये वाला वर्ड यूज करते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर अपन जनरेशन चेंज करते हैं तो अपन ये वाला यूज करते हैं। कपल्स के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं, डबल कॉलम। ठीक है, तो ये सारी बेसिक वाली चीजें हैं जो कि मैं मेरी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। चलो सर आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कैसे चीजों को किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इनके अंदर ट्रिक्स नहीं लगती है, ट्रिक्स लगती है बेटा, बट कुछ ही केसेस में, सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। सारे केसेस में पॉसिबल नहीं, कई बार ऐसा केस आ जाएगा उसके अंदर आप लोग ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैसे क्वेश्चन है एक बार देखते हैं पहले क्लास। इफ ए प्लस बी मीन्स क्या है? ए इज मदर ऑफ बी। तो सर प्लस डिनोट करता है किसको? एक प्लस मदर को। प्लस का मतलब क्या है? जनरेशन चेंजर। आई रिपीट, मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज को कि बेटा अगर हम बात करते हैं जनरेशन चेंजर की, तो अगर किसी कॉलम का मतलब है मदर या फादर, मतलब हमें वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ले जा रहा है। वो सिंबल क्या कर रहा है? हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ले जा रहा है। इट कैन बी सन और डॉटर, मतलब ए प्लस बी का मतलब भी हो सकता है ए इज सन ऑफ डॉटर, वो भी जनरेशन चेंजर है। लेकिन जब हमें वो फादर या मदर की तरफ मतलब अपर साइड ले जाता है तो मैं इसको बोलता हूँ पॉजिटिव जनरेशन चेंजर। और अगर वो हमें बेटा या बेटी बना देता है तो मैं इसको बोलता हूँ नेगेटिव जनरेशन चेंजर, मतलब एक स्टेप हमको नीचे ले जा रहा है। अगर हम फादर बन रहे हैं तो मैं इसी के आगे प्लस के आगे
बॉक्स यूज कर लेता हूं, और अगर मदर बन रहे हैं तो मैं ओवल शेप यूज कर लेता हूं। सेम मैं नेगेटिव चेंजर में यूज करता हूं। कैसे? हम यहाँ पे बॉक्स यूज कर सकते हैं सन के लिए, और डॉटर के लिए ओ यूज कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में क्या बताया गया है, a प्लस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b, तो बेटा डेफिनेटली जनरेशन चेंजर है इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूं, और कौन है, मदर, इसलिए मैं ओवल यूज कर रहा हूं। बेटा ये कोड्स अभी काम नहीं आएंगे, लेकिन जब आपकी एडवांस की क्लास होगी और वहां पे जब ट्रिक्स लगेगी तब ये बेसिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी उसको क्वेश्चन को फास्ट से फास्ट करने में, क्योंकि एडवांस में एक्यूरेसी तो आपके पास आ चुकी होगी, लेकिन समय को कैसे फास्ट से फास्ट अपन कर सके, क्वेश्चंस को कैसे फास्ट कर सके और समय को कैसे बचा सके, वो हम एडवांस में सीखेंगे। कुछ बेसिक ट्रिक्स तो मैं भी बता दूंगा। चलो सर स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं a माइनस बी। a माइनस बी मीन्स क्या होता है, a इज ब्रदर ऑफ b, तो सर माइनस शो करता है ब्रदर को। अगर सेम जनरेशन का तो मैं कोई आगे साइन नहीं लगा रहा हूं। आगे बात करते हैं a परसेंटेज b, परसेंट क्या शो करता है सर, मीन्स a इज फादर ऑफ b, सर पॉजिटिव, और ये फादर, ये शो करता है हम नेक्स्ट जनरेशन जा रहे हैं, और ये शो करता है फादर के लिए। a मल्टीप्लीकेशन b मीन्स सिस्टर, सेम सिबलिंग्स, मतलब सेम जनरेशन। विच इज द फॉलोइंग शोज p इज पैटर्नल अंकल ऑफ o। अच्छा, p अगर अंकल है तो डेफिनेटली एक बॉक्स में आएंगे, और अंकल है तो डेफिनेटली इसकी कोई सिस्टर होगी और उसका कोई बेटा या बेटी होगा। यहाँ पे ओ नहीं, यहाँ पे क्यू होगा। हमारे जो टाइपिंग करने वाले भैया हैं वो मस्त रहते, गाने सुनते सुनते कुछ भी लिख देते हैं। ओके क्लास, P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। मैटरनल अंकल तो हमारी डेफिनेटली जो मॉम होगी उनके ये कौन होंगे, ब्रदर होंगे, और हम कौन है हमारा बताया नहीं गया है, लेकिन हमारा जेंडर बताया नहीं गया है, लेकिन ये Q है। ठीक है, चलो सर ये हमको सर्च करना है सर, कौन सा ऑप्शन इनमें से A B C D में से इसको आंसर करता है या इससे मैच होता है क्लास। चलो सर चेक कर लेते हैं। सबसे पहली ट्रिक इस पैटर्न की, सर जिसके बारे में पूछा जा रहा है, मतलब किसके बारे में पूछा जा रहा है, P इज द मैटरनल अंकल, तो ये बात तो फाइनल है सर, P कौन होना चाहिए, मैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेल पर्सन होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए सर, आपने एक बात बताई थी, जो पर्सन सबसे एंड में आता है, जैसे आपने बताया था A प्लस बी, तो उस केस में A का तो मैं बता सकता हूँ A कौन है, लेकिन B कौन है उसका जेंडर मैं कभी भी नहीं बता पाता हूँ। ठीक है ना, तो इस केस में भी सेम चीज लगेगी। तो सर अगर हमको पता है कि P मेल है और मुझे P को मेल प्रूव करना है इनमें से किसी ऑप्शन में से, तो डेफिनेटली जो पर्सन लास्ट में आ रहा है उसका तो मैं जेंडर प्रूव कर ही नहीं सकता। अब जैसे पहले ऑप्शन के अंदर P लास्ट में आया तो P का जेंडर तो मैं प्रूव कर ही नहीं सकता, जबकि मुझे प्रूव क्या करना है, P एक पैटर्नल अंकल है मतलब मेल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला भी ऑप्शन जो लास्ट में आ रहा है P का, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ क्लास, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। वैसे आपको हर एक को अप्लाई करके देखना पड़ता है, यहां से मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी है। चलो सर इससे आगे ट्रिक्स बेटा एडवांस की क्लास में आएगी। अब थोड़ा सा बेसिक भी ले लेते हैं, इतना भी कामचोर मत बनो, अभी पहले एक बार के लिए एक्यूरेसी लेके आ जाओ। ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। P प्लस, अब ये क्या शो करे एक बार देख लेते हैं। क्लास में हटा रहा हूं इस चीज को, 1 सेकंड। ये मैंने कंसेप्ट समझाया था थोड़ा सा, उसको मैं हटा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके सर, बी ऑप्शन क्या शो करता है, बी ऑप्शन सर बताता है हमको ये कि P प्लस S, प्लस क्या शो करता है, मदर को, तो P क्या है, मदर है, किसकी मदर है, S की। अच्छा एक बात बता दो मुझे फिर से, मुझे P क्या चाहिए था, मेल चाहिए था, वो भी अंकल। यहाँ पे तो P प्लस S का मतलब P इज द मदर ऑफ S, और P क्या बन गया, फीमेल ऑप्शन। अब इसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिमाग को खुला रखना है क्लास, लॉजिकल रीजनिंग का पर्पज ही है कि कुछ रटा हुआ नहीं जो वहां पे अपन उल्टी करके आ जाए, यहाँ पे चीजों को समझना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड प्ले करता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो सर 3 ऑप्शन हट चुकी, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, आंसर ऑटोमेटिकली आ चुका है क्लास। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ A प्लस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B, फटाफट से कर लेते हैं सर। प्लस क्या शो करता है, ब्रदर के बारे में। A माइनस बी मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, माइनस क्या शो करता है, सिस्टर के बारे में। मल्टीप्लीकेशन क्या शो करता है, A इंटू B मतलब क्या है, A इज फादर ऑफ B, सर पॉजिटिव फादर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स C इज द सन ऑफ M, सर C है जो कि मेल है, और किसका बेटा है, M का। अब M का मुझे जेंडर नहीं बताया गया। अगेन आई एम सेइंग सर मुझे C को क्या प्रूव करना है, मेल प्रूव करना है, तो C डेफिनेटली लास्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट हो गया तो मैं उसका कोई जेंडर प्रूव कर ही नहीं पाऊंगा। C अगर लास्ट हो गया तो मैं उसका कोई जेंडर प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो जिस ऑप्शन के अंदर C लास्ट में है उसको हटा दो। सर ये C वाला ऑप्शन हमारा माइंड से हट चुका है। चलो सर C सन है किसका, M का, ये मुझे प्रूव करना है। अब M कैन बी मदर और फादर, कुछ भी हो सकती है। चलो सर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला केस, M माइनस N। चलो अब लिखते जाते फटाफट से। M माइनस, माइनस क्या शो करता है,
कि m is the sister of n, m is the sister of n, ओके मल्टीप्लीकेशन शो करता है फादर, n is the father of c, डन। ओके अब क्या करना है सर इस केस में देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देखो समझना, मुझे क्या प्रूव करना था, m is the parent of c, m is the parent of c और c is the child of m, ठीक है ना, इट कैन बी मदर और फादर, बट इस केस में क्या हुआ, ये इसकी सिस्टर हो गई, तो डेफिनेटली इसकी और ये इसका क्या हो गया, फादर हो गया, ये c का फादर हो गया, तो ये डेफिनेटली कपल नहीं है, तो c इसका बेटा नहीं हो सकता है, बेटी इसका बेटा नहीं हो सकता, जो c पर्सन है वो सन पॉसिबल नहीं है, किसका, m का, तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन हट चुका है। ठीक है सर, नेक्स्ट चेक करते हैं फटाफट से, f माइनस सी, क्या बोल रखा है, f माइनस सी, तो सर इस केस में क्या होगा, यस क्लास 1 सेकेंड, f माइनस सी प्लस n, f माइनस सी मतलब f इज द सिस्टर ऑफ c, डन सर, और c के बारे में क्या बोला गया है, c प्लस n, c प्लस n, प्लस क्या शो करता है, ब्रदर को, तो c इज द ब्रदर ऑफ व्हाट, m, n, c इज द ब्रदर ऑफ n, ठीक है सर, और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया तो n इज द फादर ऑफ m, तो n इज द फादर ऑफ m, सर इस केस में तो ये खुद अपने आप में किसी का बेटा होगा, तो डेफिनेटली c इसका बेटा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बेटा ये तो सीधा तरीका था, बट अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिकली सोचते, यहाँ मैं एक एडवांस की ट्रिक आपको अभी बता दूं, मैं आपको एडवांस की ट्रिक अभी बता दूं, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, दिमाग पे लोड नहीं लेना है क्लास। एक बात बताना सर, इसके अंदर कितने जनरेशन चेंजर वाले पॉइंट थे, सिर्फ एक, ये x क्या शो करता था कि सर हम लोग, मतलब ये शो करता है किसी को फादर बताता है, अगर मैं लिखता हूं AXB मतलब A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B। अच्छा एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे किसको फादर या मदर शो करना है, क्वेश्चन क्या चाहता है सर, आपको m को यहाँ तो फादर शो करना है या मदर शो करना है, किसका, C का, तो डेफिनेटली m आगे आना चाहिए और C बाद में आना चाहिए, m बाद में नहीं आ सकता, m बाद में आ गया तो c किसी भी केस में उसका बेटा या बेटी, सॉरी c किसी भी केस में उसका बेटा नहीं बन सकता, ठीक है ना, तो m को अगर फादर प्रूव करना है या मदर प्रूव करना है, दोनों ही केस के अंदर m पहले आना चाहिए, ये हो सकता था m पहले आ जाए फिर बाद में ये किसी का सिस्टर हो जाए, या मैं कह सकता हूँ कपल हो जाए उस केस के अंदर, तो दोनों ही केस में क्या होगा, हमें m पहले चाहिए, तभी हम लोग फादर की और बेटे की रिलेशनशिप सेट कर पाएंगे। हाँ ये हो सकता है m के बाद एग्जैक्टली c ना हो, m के बाद पहले n आ सकता है, f आ सकता है, कोई अल्फाबेट आ सकता है, लेकिन पहले m ही आएगा और बाद में c ही आएगा। तो जब अपन ये ऑप्शन ट्राई कर रहे थे तो अपन को ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस केस के अंदर c पहले है m बाद में, तो इस केस में c इससे ऊपर वाली जनरेशन में चला गया, देखो थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन के अंदर c ऊपर वाली जनरेशन में चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, c नीचे रहना चाहिए था और m ऊपर रहना चाहिए था, ठीक है ना, तो जब भी पॉजिटिव जनरेशन का पॉइंट ही आ रहा है हमारे पास, ये बड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लोग अभी सिर्फ आप बेसिक ट्री बनाते हुए चलो, एडवांस में क्या होता है, एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी तो आपके अंदर आ चुकी है बट स्पीड फास्ट करनी है, तो इस केस में क्या करता है, बच्चा फास्ट से फास्ट करने की कोशिश करता है, और ये वाले क्वेश्चन देख के आप समझ ही चुके होंगे कि इसके अंदर अपन को एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, तभी हमारा आंसर फास्ट आएगा, ठीक है, तो ये एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाता है और हमारा आंसर क्या होता है, डी हो जाता है। चलो जिसको बेसिक समझ आया बहुत अच्छी बात है, जिसको एडवांस का टॉपिक समझ आया कोई बात नहीं, आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन एडवांस में चल के इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus b means a is brother of b, sir a plus b means a is brother of b, into means a is son of b, a negative generation changer, a is son of b, percentage means b is daughter of a, ये भी नेगेटिव परसेंटेज चेंजर है, नेगेटिव जनरेशन चेंजर है, और ये इस तरीके से शो होगा। यस क्लास, आगे बात करते हैं, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मींस m इज द मैटरनल अंकल ऑफ n, m इज द मैटरनल अंकल, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे कोई इनकी सिस्टर होगी, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n, ये हमको प्रूव करना है क्लास। अब इस केस के अंदर क्या होगा, हम लोग सिर्फ एलिमिनेट करके काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ दिस का भी है, नन ऑफ दिस मतलब हो सकता है तीनों ही ऑप्शन ना हो सकता है तीनों ही ऑप्शन ना हो, तो सर कैसे दिमाग लगाएं, सबसे पहली बात m का हमको जनरेशन पता है, m का हमको जेंडर पता है, कौन सा है ये मेल, जिस केस के अंदर m लास्ट में उसको हटा दो, सर क्वेश्चन तो स्मार्ट हो गया, किसी भी केस में m लास्ट में नहीं तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलो सर नेक्स्ट चीज देख ही लेते फटाफट से, m प्लस o, प्लस क्या शो करता है क्लास, ब्रदर रिलेशनशिप, तो m इज द ब्रदर ऑफ whom, o, डन सर। फिर आगे यूज किया गया मल्टीप्लीकेशन, दैट इज सन, तो o इज द सन ऑफ
whom O is the son of N, O is the son of N, जबकि मुझे उल्टा प्रूव करना है, जबकि मुझे उल्टा प्रूव करना है। तो अब एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर आप लगा सको तो। यस क्लास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, लगा सको तो। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर समझाया था, जब पॉजिटिव जनरेशन चेंजर आ रहा था, जब यहाँ पे पॉजिटिव मतलब हमको फादर या मदर बना रहे थे लोग, उस केस में क्या चाहिए था, हमको M पहले चाहिए था और N बाद में चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या है, नेगेटिव जनरेशन चेंजर है। क्या है, नेगेटिव जनरेशन चेंजर है, मतलब हमको सन या डॉटर बना रहे हैं। तो इस केस के अंदर डेफिनेटली पहले हमें N चाहिए और बाद में हमें M चाहिए, तभी हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ताकि बीच में कोई भी डिजिट है नेगेटिव जनरेशन चेंजर का, तो उस केस में हमारा क्या है, N नीचे हो जाए और M ऊपर हो जाए, ताकि वो M अंकल में शो हो सके और N उसके नीज या नेफ्यू में शो हो सके। ठीक है, तो हर केस में हमें N आगे चाहिए और M बाद में ही चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन में चेक करो, पॉसिबल है क्या? नहीं सर, M पहले N बाद में। नेक्स्ट वाले में भी M पहले है N बाद में है, और इसमें भी सर M पहले है और N बाद में। तो हमें तीनों ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ये स्मार्ट ट्रिक है, आपके पास ऑप्शन है, आप फैमिली ट्री बना के भी चेक कर सकते हो, हर एक को आपका आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A, if A plus B means A is the father of B and A minus B means A is the brother of B। सर प्लस क्या डिनोट करता है, फटाफट से बता दो। पॉजिटिव जनरेशन चेंजर, A is the father of B, A minus B is A is brother of B, A is brother of B। Percentage means A is wife of B, A is sorry वाइफ के लिए कौन सा यूज करें सर? वाइफ के लिए हम लोग ऐसा कुछ यूज करते हैं, वाइफ ऑफ बी। ठीक है ना, इससे शो होता है वाइफ का कनेक्शन। ठीक है सर, ए इज वाइफ ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी? एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर। सर एम जो है ग्रैंड मदर होनी चाहिए, मैटरनल, तो डेफिनेटली ये लेडी है, इसकी एक डॉटर है। ठीक है, और किसकी? ओ ग्रैंड मदर है, ठीक है, टी की। टी का जनरेशन, टी का जेंडर हमें नहीं पता है, टी का जेंडर हम लोग बता नहीं सकते, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन एम का पता है। एम कौन है सर? अपने आप में एक फीमेल है। एम कौन है? अपने आप में एक फीमेल है। अच्छा, ये भी एक ट्रिक होती है, ये भी एक ट्रिक होती है कि सर आप इसका यूज करते हुए देख सकते हो। एक अपन साइन लेना भूल गए क्लास, दैट इज मल्टीप्लाई, दैट इज ए इंटू बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। तो सर ए इज द मदर ऑफ बी। चलो सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। एक चीज माइंड में क्लियर रखना, मुझे यहाँ पे दो जनरेशन क्रॉस करनी है, एक नहीं दो। अब तक सिर्फ एक करनी थी, तो एक जनरेशन चेंजर वाला पॉइंट भी आया था, तो मैं एक जनरेशन ऊपर चला जाता। अब मुझे कितने चेंज करने हैं? दो चेंज करने हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव जनरेशन चेंजर है क्या? नहीं सर, दोनों ही पॉजिटिव है। या तो हमको फादर बना रहे हैं या हमको मदर बना रहे हैं। तो सर बड़ा किसको रखना है? एम को। तो पहले कौन आएगा? एम, और बाद में कौन आएगा? टी। गैप बीच में कितना भी हो सकता है, लेकिन पहले एम ही आएगा, बाद में टी ही आएगा। सर हर ऑप्शन के अंदर इन्होंने बहुत स्मार्टनेस दिखाई है, पहले एम ही है, बाद में टी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और चीज सर, कम से कम दो जनरेशन चेंजर्स होने चाहिए बीच में, ताकि तभी तो फादर के बाद ग्रैंड मदर या मदर के बाद ग्रैंड मदर आएगा। ठीक है ना क्लास, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, दोनों ही केस में हमको मदर चाहिए, ये इसकी मदर बनेगी और वो उसकी मदर बनेगी। मदर बनने के लिए कौन सा साइन है क्लास? यस क्लास, मदर बनने के लिए कौन सा साइन हमने यूज किया है? हमने यूज किया है ये वाला। तो डेफिनेटली हमको x दो बार चाहिए, x कम से कम दो बार चाहिए। या एक ऑप्शन और भी हो सकता है, क्या हो सकता है? मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल बता रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। क्या हो सकता है कि सर, चलो चीजों को थोड़ा बेसिक लेवल पे लेके चलते, चलो ये आपको आगे समझाऊंगा जब एडवांस में, बहुत मजा आएगा, क्वेश्चंस फटाफट से होंगे। चलो सर, सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, एम स्टार। अब हमको दिखाना ये है, ये हमारे को रिजल्ट चाहिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन ये वाला रिजल्ट हमको देता है, सिर्फ ये बता दो। ठीक है, एम एक्स एन, एक्स क्या शो करता है? एम इज द मदर ऑफ एन, एम इज द मदर ऑफ एन, डन। उसके बाद एन परसेंटेज एस, परसेंटेज क्या शो करता है? एन इज द वाइफ ऑफ एस, डन। और प्लस क्या शो करता है? एस इज द फादर, यस क्लास, एस इज द फादर ऑफ टी, एस इज द फादर ऑफ टी। किस्मत की बात देखो सर, अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब टी कौन है? टी, ये देखो, ये इसकी क्या कहते हैं, एन इज द मदर ऑफ टी एंड एम इज द मदर ऑफ एन। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ये आपकी किस्मत है कि आपका पहली बार में सही आंसर आ गया क्लास।